उच्च न्यायालय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नाकोत्तर या नीट पीजी दाखिले के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के मामले संबंधी याचिका की बुधवार यानी 5 जनवरी को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। केंद्र ने न्यायालय से इस मामले की तत्काल सुनवाई किए जाने का आग्रह किया था। सीजीआई ने कहा है कि इस मामले में स्पेशल बेंच बनाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया है कि इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने की जरूरत है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इसे 3 न्यायाधीशों के बजाय 2 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है। रेजिडेंट डॉक्टर विरोध कर रहे हैं और उनकी चिंताएं वास्तविक है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र की ओर से न्यायालय में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उन अभिवेदनों पर गौर किया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को केंद्र से कहा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले पर 3 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई कर रही है, इसलिए प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशों की अपेक्षित संख्या वाली पीठ का गठन कर सकते हैं। न्यायालय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। केंद्र ने ये आरक्षण राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए लागू किया था। कोर्ट जिन पहलुओं की ये विशेष रूप से जांच कर रहा है उनमें से एक ये है कि पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ उठाने के लिए 8 लाख रुपए की अधिकतम सीमा कितनी सही है। 25 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जब तक कोर्ट इस पर फैसला नहीं ले लेता तब तक पीजी मेडिकल कोर्स की काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा सीटों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र ने सोमवार को शीर्ष अदालत से कहा था कि ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए आय का 8 लाख रुपए का मानदंड ओबीसी क्रीमी लेयर के मुकाबले कहीं अधिक सख्त है। केंद्र ने ईडब्ल्यूएस मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।